करने की अगर इतना आगे बढ़ गया तो आप सोचिए उसका कर्म इतना अच्छा था या उसकी मेहनत बहुत ज्यादा थी। ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी चीज होती है कि जब उसकी कृपा हो, जब वो देने वाला बने, किस तरह देता है, कहां लाकर खड़ा कर देता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उसकी कृपा के पात्र बनो। हां, एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, हम ज्यादातर पैसा ही मांगने में लगे रह जाएं, भगवान से धन ही मांगने में लगे रह जाएं, और धन पाने के बाद धन का जो सुख भोग है ना, वो भी भगवान से मांगना चाहिए। नहीं तो मुनीम बनकर के जियोगे आप। कैशियर होता है, वो फिर गिन गिन के पैसा रखता जाएगा, बैंक में जमा करता जाएगा। बहुत लोग रात में पैसा गिन गिन के हिसाब लिखते जाते हैं, इतने का अमीर हो गया, लेकिन उनकी किस्मत में उस पैसे का सुख नहीं लिखा होता। कहते हैं ना कि कंजूस का धन जमीन में गड़ा हुआ तभी बाहर निकलता है जब कंजूस खुद जमीन में गड़ जाता है, उससे पहले वो बाहर निकलता ही नहीं। और जोड़ते समय कितना ध्यान रखता है, एक एक पैसा जोड़ रहा है। भारत में मैंने सुना है कि एक कंजूस आदमी को रुपए पैसे का इतना ध्यान था, सारा दिन दुकान को खोले रखे। गवर्नमेंट कहे कि 7 बजे के बाद दुकान नहीं खोल के रखनी, वो 9 बजे तक भी दुकान खोले, और जब दुकान को बंद करके जाए तो ताला लगाने के बाद ताले को कम से कम 6 बार चेक करता था कि कहीं खुला तो नहीं रह गया। एक दिन उसने 5 बार ही चेक किया। जब वो चेक करके घर की तरफ जा रहा था तो भागता भागता घर पहुंच गया, और घर जाकर देखा कि पत्नी ने दिया जलाया है आरती के लिए, पूजा करने का समय था। तो पत्नी ने दिया जलाते समय बत्ती को ऊपर करने के लिए जिस तिनके को इस्तेमाल किया उसमें तेल लगा रह गया, और उसको जमीन पर फेंकने लगी। इधर इसको याद आया कि मैंने अभी जो ताला था वो 5 बार ही चेक किया, 6ठी बार चेक नहीं किया, कई बार खुला रह जाता और पता नहीं लगता। तो वो एकदम भागा, लेकिन फिर ध्यान आया कि पत्नी ने जो दिए को ऊपर किया था तो उसमें तेल रह गया था तिनके में, वो तेल तो बेकार गया। वो गुस्से में वापस आकर पत्नी से बोला, तो बड़ी कंजूस होनी चाहिए और बहुत खुले दिल की हो गई है, तेल को खराब कर रही है, तेल नीचे गिरा दिया है, उसको बालों में लगा लेना चाहिए था। और पत्नी ने कहा कि मैंने तो कभी कभी मुश्किल से तेल लगा पाते हैं, तो आज पूरा मौका था, हाथ में लगा के और बालों में तेल को लगा लिया था, वो जो तिनके में लगा था। लेकिन तुम बताओ, जो इतनी बार भागते हुए आए हो, जूते नहीं घिस गए होंगे तुम्हारे? उसने कहा नहीं, मैं तो अपने बगल में दबा के जूते और तब गया आया हूं। जीसस क्राइस्ट ने कहा है ना कि अमीर से मतलब उस कंजूस के लिए कहा जिसने पैसा जोड़ तो लिया लेकिन कभी भगवान की राह में खर्च नहीं किया। तो कहा कि एक सुई के छेद से ऊंट पार हो सकता है, लेकिन कंजूस के लिए कभी भी द्वार खुल नहीं पाएगा। भगवान का द्वार उसके लिए बंद ही रहेगा, वो प्रवेश नहीं कर पाएगा, उसके लिए दरवाजा कृपा का नहीं खुलेगा। तभी खुलेगा जब वो दया करने वाला बन जाए, दुखियों का, दीन का सहारा बनने लग जाए, तो पिता परमात्मा का द्वार उसके लिए खोल दिया जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि हमारी कृपणता बाधक है। तो कमा लीजिए, लेकिन कमाकर उसको उपयोग करें, उसका आनंद लें, एक एक क्षण को जीना शुरू करें।
हम अगर दुनिया की चीजें मांग भी लें और वो उपयोग में नहीं आए, व्यक्ति ने अच्छा मकान भगवान से मांगा लेकिन उस मकान में प्यार नहीं मांगा, सुख नहीं मांगा। कहना तो ये चाहिए कि ऐसा घर दे जहां तेरी याद भी आए और जहां प्यार से जीवन चले। घर बड़ा हो या छोटा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरा प्यार जहां पूरा पूरा मुझे मिले भगवान, ऐसा घर देना। अगर बड़ा घर मांग भी लिया और वहां रहकर कलह कलेश लड़ाई झगड़ा ही होता रहा तो किस काम का घर। गाड़ी मांग ली आपने और गाड़ी में बैठकर आप या तो कोर्ट कचहरी जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं रोज, तो उस गाड़ी का लाभ क्या। आपने घर में सुख सुविधा के साधन लगा लिए, अच्छा एसी रूम भी है, बढ़िया पलंग भी है, लेकिन अगर नींद ही नहीं आती हो तो लाभ क्या। ये जो कुछ चीजें हैं जो उसकी कृपा से मिलती हैं, और उसकी कृपा के पात्र बनने के लिए हमें अपने आप को भगवान से जोड़ना चाहिए। भगवान इसलिए कहते हैं कि एकांत में बैठकर अकेले होकर तुम मेरे बनने का प्रयास करो। बहुत कुछ पाने का हक है आपका, लेकिन बहुत कुछ पाने के चक्कर में हम बहुत कुछ खो भी देते हैं। मैंने पहली बार जब इधर आया था तो एक शब्द कहा था कि भगवान ने सबको बहुत कुछ दिया है लेकिन सब कुछ किसी को नहीं दिया। परमात्मा ने सबको बहुत कुछ दिया है, सब कुछ किसी को नहीं दिया। कुछ ना कुछ कमी हर किसी की जिंदगी में है और हमारा ध्यान जो कमी रह गई उस पर जाता है। इसलिए जो कुछ खुशी है उधर हम ध्यान लगा नहीं पाते, और जो कुछ कमी रह जाती है उस पर ध्यान लगाकर उसी का रोना रोने में जिंदगी बीत जाती है और खुशियों को हम कोने में रख देते हैं। जो कुछ हमको मिला है अगर उसकी खुशी मनाने लग जाएं तो वो जो एक कम रह गया उस गम को भूल जाएंगे। इसलिए उसे याद करो जो उसने हमको दिया है, उसका जश्न मनाओ, उसकी खुशी मनाओ, उसका उत्सव मनाओ तो आनंदित होगे। भगवान ये कहते हैं कि तुम बहुत बहुत इच्छाओं का ताना बाना बुनकर मुझ तक पहुंचना चाहते हो, नहीं पहुंचोगे। मन को जब तुम इच्छाओं से शांत कर लो, मौन हो जाओ और मुझ परमात्मा के प्रति प्रेम को बांधकर और मुझे निमंत्रण देने लग जाओ, अपरिग्रह और बहुत जोड़ तोड़ के चक्कर में भी अपने मन को हटाकर थोड़ी देर के लिए तृप्त होकर बैठो। तृप्त वो है जिसके पास सब कुछ है, मतलब ऐसा आदमी थोड़े में भी जो बहुत खुश है, जिसकी मस्ती में, जिसके आनंद में कमी नहीं है। ऐसी स्थिति बनाकर तुम बैठो कि तब मैं तुम्हें मिलता हूं, तब तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। भगवान ने गीता में एक स्थान पर और कहा, मया विश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। मुझ में अपने मन को लगाकर जो नित्य युक्त होकर लगातार अपने आप को मुझ में जोड़कर प्रार्थना करते हैं, श्रद्धया पर्योपेतास्ते मैं युक्त तमा मता। श्रद्धा से जिन्होंने अपने आप को मेरे प्रति समर्पित कर दिया, मैं उन्हीं को अपना भक्त मानता हूं क्योंकि वो मुझ में जुड़े हुए हैं। चिंतन करने योग्य शब्द है ये। जिनकी श्रद्धा बढ़ रही है, घट नहीं रही, श्रद्धा में जो ओतप्रोत हैं और लगातार मेरे प्रति जिनका ध्यान है वह